हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल JKAS एजुकेशन इन्फो। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, ये मॉडल टेस्ट पेपर्स JK बोस ने बैच 2023 सेशन 2023-24 के लिए रिलीज़ किए हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल 2024 में होने वाला है। इस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं और टाइम है 3 घंटे का। इस साल जो आपका पेपर पैटर्न होगा, फाइनल पेपर पैटर्न होगा, वो इसी मॉडल टेस्ट पेपर के हिसाब से आएगा। जो लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न था वो इस साल नहीं होगा, उसको चेंज कर दिया गया है। अब इस पेपर में क्या क्या चेंजेस लाई गई हैं वो मैं आपको सेक्शन वाइज बता दूंगा। अगर आपको इस PDF की ज़रूरत हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। अब पहले आते हैं सेक्शन A के क्वेश्चन पर। इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसके सेक्शन A में सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे और उन 10 ऑब्जेक्टिव्स के 10 मार्क्स होंगे। जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें 20 ऑब्जेक्टिव्स थे और इन 20 ऑब्जेक्टिव्स के 20 मार्क्स थे। इस बार सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब पहले देखते हैं सेक्शन A के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेसोपोटामिया इन प्रेजेंट डे? मेसोपोटामिया को प्रेजेंट डे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इराक। इराक मेसोपोटामिया का प्रेजेंट डे नेम है। क्वेश्चन नंबर 2, टू रिवर्स इन मेसोपोटामिया वेयर टाइग्रिस एंड, दूसरे रिवर का नाम लिखना है। दूसरा रिवर था यूफ्रेटस, EUPHRATES। क्वेश्चन नंबर 3, रोमन एम्पायर वॉज स्प्रेड अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स। रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट से फैला हुआ था। इसका आंसर ट्रू है, इसमें ट्रू लिखना है। और वो 3 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से थे? एक था यूरोप, दूसरा एशिया और तीसरा अफ्रीका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट ऑर्डर इन द फ्यूडल सोसाइटी वॉज हेल्ड बाई। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्लर्जी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूडलिज्म वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन। फ्यूडलिज्म सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, 8th सेंचुरी फ्रांस में, 8th सेंचुरी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6, द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वॉज मेड बाय माइकल एंगिलियो। इसके आंसर में लिखना है फॉल्स। एग्जाम्स में माइकल एंगिलियो की जगह उस पर्सन का नाम भी दिया जा सकता है जिसने ये पेंटिंग बनाई है। उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। उसका नाम है लियोनार्डो दा विंसी या लियोनार्डो दा विंची, द विंसी या विंची। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द बुक डिवाइन कॉमेडी वॉज रिटन बाय। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डांटे। डांटे अलीगिरी, अलीगिरी। क्वेश्चन नंबर 8, कैनबेरा बिकेम कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर। इसका आंसर आएगा 8th मार्च 1913। Question number 9, people who have been in a region from the earliest times are known as aboriginals। इसका आंसर लिखना है ट्रू। ये टर्म सबसे पहले यूज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 10, द कोलोसियम वॉज बिल्ट इन। इसका आंसर आएगा 80 AD। 80 AD में कोलोसियम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। कोलोसियम की कंस्ट्रक्शन 72 AD में स्टार्ट हुई थी और कंप्लीट हुई थी 80 AD में। ये था सेक्शन A। अब आते हैं सेक्शन B के क्वेश्चंस पर। इस बार जो आपका पेपर आएगा उसके सेक्शन B में 6 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 6 क्वेश्चंस 12 मार्क्स के होंगे। लास्ट ईयर जो पेपर था उसमें 4 क्वेश्चंस थे, सेक्शन B में 4 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, उसमें टोटल 12 मार्क्स थे। जो प्रीवियस पेपर पैटर्न था उसमें 4 क्वेश्चन आते थे 3-3 मार्क्स के। इस बार जो नया पेपर पैटर्न होगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। अब देखते हैं सेक्शन B के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 3 कॉन्टिनेंट्स ऑन विच रोमन एम्पायर वॉज स्प्रेड। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा गया था सेक्शन A में। इसके आंसर में आएंगे यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म फ्यूडलिज्म। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहते हैं पेट्रार्क को। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज सन यात सेन। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 2 रिवर्स ऑफ मेसोपोटामिया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन A में भी पूछा गया था, यहाँ पर फिर से पूछा गया है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखना। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द क्रॉप्स ग्रोन इन मेसोपोटामिया। इसके आंसर में लिखना है बेरली एंड व्हीट। सेक्शन A और सेक्शन B कंप्लीट हो गए। अब आते हैं सेक्शन C पर। इस बार जो आपका न्यू पैटर्न का पेपर आएगा उसके सेक्शन C में 6 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन इसमें 4 मार्क्स का होगा, टोटल इसमें 24 मार्क्स होंगे। लास्ट ईयर जो पेपर आया था, प्रीवियस पैटर्न का पेपर जो था, उसमें 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे सेक्शन C में। एक क्वेश्चन उसमें 8 मार्क्स का था, टोटल 24 मार्क्स थे। प्रीवियस पैटर्न के पेपर में 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए थे।
इस बार जो नया पैटर्न आएगा उसमें 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। वाई वुड द अर्ली टेम्पल हैव बीन मच लाइक अ हाउस? क्वेश्चन नंबर 4, थ्रू सम लाइट ऑन द ट्रेड ऑफ मंगोल्स। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वर द इटालियन टाउन्स द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिज्म? Question number 6. What were the major developments before the Meiji Restoration that made it possible for Japan to modernize rapidly? Question number 7. Why do you think Roman government stopped coining in silver, and which metal did it begin to use for the production of coinage? Question number 8. How did the Qing dynasty try and meet the challenge posed by Western powers? सेक्शन सी के इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा। अब आते हैं सेक्शन डी के क्वेश्चंस पर। जो पुराना पेपर पैटर्न था उसके सेक्शन डी में 3 पैसेजेस पूछी जाती थी। एक पैसेज उसमें 6 मार्क्स की होती थी और इसमें टोटल 18 मार्क्स होते थे। इस बार सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, टोटल इसमें 24 मार्क्स होंगे और इनका आंसर आपको 150 to 200 वर्ड्स में लिखना होगा। अब देखते हैं सेक्शन डी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द फैक्टर्स विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। इसका और पार्ट है, हु वर द मंगोल्स, हाउ वर दे एबल टू एस्टेब्लिश सच अ वास्ट एम्पायर इन द 13th and 14th century। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन अकाउंट ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द 3 ऑर्डर्स ऑफ मिडीवल यूरोपियन सोसाइटी। इसका और पार्ट है, डिस्कस द मेन अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस ड्यूरिंग रिनेसेंस। Question number 11. How satisfactory is a museum gallery display in explaining the culture of people? Give examples from your own experience of museum. इसको और पार्ट है, Did Japan's policy of rapid industrialization led to wars with its neighbors and destruction of the environment? इन क्वेश्चंस का आंसर आपको 150 to 200 वर्ड्स में लिखना होगा। सेक्शन डी भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेक्शन ई पर। जो प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न था उसके सेक्शन ई में एक में बेस्ड क्वेश्चन था, उसके 5 मार्क्स थे। इस बार जो नए पैटर्न का पेपर आएगा उसके सेक्शन में एक पैसेज आएगी, उसके 5 मार्क्स होंगे। इस पैसेज के जो क्वेश्चन होंगे उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क के होंगे। अब पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। इन द 17th century, the European traders reached North America and relieved to find the native people friendly and welcoming. Unlike the Spanish in South America, who were overcome by the abundance of gold in the country, these adventurers came to trade in fish and furs. Second para, further south along the Mississippi River, the French found that the natives held regular gatherings to exchange handicrafts unique to a tribe or food item not available in other regions. In exchange for local products, the Europeans gave the natives blankets, iron vessels, guns to kill animals and alcohol. The last item यहाँ पर है alcohol. The last item was unknown to the natives and they became addicted to it, which suited the Europeans because it enabled them to dictate a terms of trade. अब देखते हैं इस पैसेज में से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वर नेटिव्स, इसका 1 मार्क्स है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द आइटम विच हेल्प्ड यूरोपियंस टू डिक्टेट टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसका आंसर आएगा अल्कोहल। यहाँ पर अल्कोहल वाज द लास्ट आइटम विच हेल्प्ड यूरोपियंस टू डिक्टेट टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसके 2 मार्क्स हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द एक्सचेंजेस मेड बिटवीन द यूरोपियंस एंड द नेटिव्स। इसका आंसर आएगा यहाँ से, इन एक्सचेंज फॉर लोकल प्रोडक्ट्स द यूरोपियंस गिव द नेटिव्स ब्लैंकेट्स, आयरन वेसल्स, गन्स टू किल एनिमल्स एंड अल्कोहल। ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके भी 2 मार्क्स हैं। सेक्शन ई भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेक्शन एफ पर। आपका जो ओल्ड पेपर पैटर्न था उसमें 5 सेक्शंस होते थे, फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन ई। अब इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो आपका नया पेपर आएगा, नए पैटर्न का पेपर आएगा, उसमें 6 सेक्शन होंगे, फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन एफ। यहाँ पर जो सेक्शन एफ है इसमें एक क्वेश्चन है मैप बेस्ड क्वेश्चन, इसके 5 मार्क्स है। प्रीवियस पेपर पैटर्न में ये सेक्शन ई में पूछा जाता था, अब इस सेक्शन एफ में पूछा जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। इराक, इटली, मंगोलिया, चाइना एंड जापान। वर्ल्ड मैप पे आपको इन कंट्रीज़ को शो करना है, पहले लोकेट करना है और फिर लेबल भी करना है, इनका नाम भी लिखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना और वीडियोस पर लाइक और कमेंट भी किया करना।
इंशाल्लाह बाय द विल ऑफ गॉड नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।